बीते कुछ समय से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हैं। इन प्रदर्शनों के बीच ईरानी प्रशासन की ओर से संकेत मिले थे कि कुछ प्रदर्शनकारियों को जल्द फांसी दी जा सकती है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईरान में फांसी की योजनाएं रोक दी गई हैं और फिलहाल किसी को भी फांसी नहीं दी जाएगी। बुधवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। हालांकि ट्रंप ने अपने सूत्रों की पहचान नहीं बताई और ये भी स्पष्ट किया कि ये जानकारी उन्हें किस माध्यम से मिली है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरानी अधिकारी इस पर अमल करेंगे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रॉन, आपने कहा हत्या रुक गई, किसने बताया? ईरानी शासन ने। हमें दूसरी तरफ से बहुत अहम सूत्रों ने बताया है कि हत्याएं रुक गई हैं और फांसी नहीं होगी। उस इलाके में आज कई फांसी होनी थी, फांसी नहीं होगी और हमें पता चलेगा। मेरा मतलब है मुझे इसके बाद पता चलेगा और आपको पता चलेगा, लेकिन हमें विश्वसनीय सूत्रों से बताया गया है और मुझे उम्मीद है कि यह सच है। कौन जानता है ना? कौन जानता है? लाशें देखी, कैसे भरोसा? मुझे नहीं पता। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है और उन्होंने कहा कि लोग उन पर गोली चला रहे थे और वे भी जवाब दे रहे थे और आप जानते हैं ऐसी ही बात है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि कोई फांसी नहीं होगी और इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह सच है। क्या ईरान पर सैन्य कार्रवाई अब नहीं? तो हम देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा बयान उन लोगों का स्थिति पता है। सैन्य कार्रवाई नहीं, खतरा अभी भी? कोई फांसी नहीं। आज कई फांसियों की बात हो रही थी, हमें बताया गया कोई फांसी नहीं। उम्मीद है ये सच हो, ये बड़ी बात है। हाँ, कृपया। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री ने डेनमार्क दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि व्हाइट हाउस की बैठक में उन्होंने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी थीं। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक बहुत सम्मानजनक बैठक थी। क्या उन सीमाओं का सम्मान किया जाएगा? खैर, ग्रीनलैंड का क्या होता है देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है। इस सम्मेलन के तुरंत बाद मुझे बैठक की जानकारी मिलेगी। जितनी जल्दी मैं तुम्हें निकालूंगा सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। मुझे ठीक पता है क्या हुआ, लेकिन डेनमार्क से हमारे अच्छे संबंध हैं, आप जानते हैं। देखते हैं, लेकिन हम गोल्डन डोम बना रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर हम नहीं गए तो रूस और चीन जाएंगे। डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या रूस में अब रोक नहीं? खैर, हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है। आप जानते हैं मैं पहला नहीं हूँ। इसकी बात राष्ट्रपति ट्रूमैन ने की थी और उनसे 40 साल पहले भी इस पर चर्चा हो रही थी। वे 100 सालों से इसकी बात कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कई लोग ये नहीं जानते, पर यह लंबे समय से एक अहम विषय रहा है, शायद अब जितना नहीं। हमें इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरत है, जिसमें यूरोप भी शामिल है। मैंने नाटो प्रमुख मार्क से बात की और वह सचमुच कुछ होते देखना चाहते हैं। माहौल बहुत गर्म है। राष्ट्रपति जी, खबर है कि स्वास्थ्य और मानव सेवा ने प्लान्ड पेरेंटहुड को रोके गए फंड जारी किए। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और उन्हें संघीय फंड क्यों मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता। बॉबी, तुम्हें पता है क्या? सवाल क्या था? खबर है कि प्लान्ड पेरेंटहुड को दिसंबर में एजे द्वारा रोका धन छोड़े गए। मैं सोच रहा हूं ऐसा क्यों हुआ। नहीं सुना। राष्ट्रपति महोदय, नाटो को लेकर क्या आप कह रहे हैं कि आप ग्रीनलैंड को बलपूर्वक हासिल कर सकते हैं? वह तो नाटो देश है। क्या आप ऐसा बलपूर्वक करेंगे? कहते हो? अभी बलपूर्वक? मैंने नहीं कहा, तुम बता रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं। क्या विकल्प? आपके नेटवर्क को भी नहीं पता। डेनिश विदेश मंत्री ने कहा कि रूबियो और उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद भी मूलभूत मतभेद हैं। क्या आप ग्रीनलैंड के लिए अपनी बात मनवाने हेतु नाटो गठबंधन छोड़ने को तैयार हैं? अभी क्या विकल्प हैं? खैर, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने को तैयार हूँ। निश्चित रूप से मैं विकल्प नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें डेनमार्क की भी शामिल है। और समस्या ये है कि अगर रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं तो डेनमार्क इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। आपने पिछले हफ्ते वेनेजुएला के साथ ये देखा। ऐसी चीज़ों के बारे में हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। हम डेनमार्क पर भरोसा नहीं कर सकते कि वे खुद का बचाव कर पाएंगे। वे कह रहे थे कि उन्होंने एक अतिरिक्त कुत्ता लगाया है
और वे गंभीर थे। उन्होंने पिछले महीने एक अतिरिक्त डॉग स्लेज लगाया, एक दूसरा भी जोड़ा, उससे काम नहीं चलेगा। वन इंडिया सब्सक्राइब करें, अपडेट न चूकें। वन इंडिया ऐप पाएं।